बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारंजन इकबाल किड्स ग्रामर स्कूल से। तो बेटा हम 10th क्लास की फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो यूनिट 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने, उसके जो तकरीबन 6 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अब हमने 7वां न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करना है। तो 7वां न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएँ और बेल आइकॉन का बटन दबाएँ ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 रीड करते हैं। अ शिप सेंड आउट अल्ट्रासाउंड। ये वही सर्वे शिप है जो हम पीछे न्यूमेरिकल नंबर 5 में करके आए थे कि वो फिर अल्ट्रासाउंड समुद्र के सी बेड के अंदर भेज रहा है। वो समुद्र की सतह से टकरा कर आ रही हैं और इसके लिए जो इको टाइम बनता है वो 3.42 सेकेंड है। तो ये बेटा इको टाइम है, हमने पहले ये न्यूमेरिकल किया हुआ है, इसलिए अब मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बस सिंपली समझा दूंगा। बहरी जहाज वाला ये वो कि जिसके जरिए अल्ट्रासाउंड समुद्र में भेजी जाती हैं और टकरा कर वापस आती हैं। तो स्पीड जो है समुद्र के अंदर आवाज़ की जो रफ्तार है वो तकरीबन है बेटा जी 1531 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड है। तो डिस्टेंस क्या है, गहराई कितनी है समुद्र की जहाज से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा जी आया, हम सॉल्यूशन जो है इसकी तरफ जाते हैं। डाटा है कि इको टाइम हमने देखा था, बहरी जहाज से अल्ट्रासाउंड जा रही थी, समुद्र की सतह से टकरा कर वापस आ रही थी, तो इतना टाइम लगा 3.42 सेकंड। तो एक साइड का टाइम लेने के लिए हमने इसको 2 पे डिवाइड किया तो बन गया 1.71 सेकंड। जबकि समुद्र के पानी में जो आवाज़ की रफ्तार है वो 1531 मीटर है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला वही है, S=VT। तो V आपके पास 1531 और टाइम हमने निकाला हुआ है 1.71 सेकंड जी। तो आंसर बन जाएगा, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2618 बना जी, 2618। तो ये बेटा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं जी। तो बेटा जी 8वां न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा लेंथी सा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व बहुत आसान हो जाता है। तो कहता है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन। जाहिर बात है, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो आवाज़ें हम सुन लेते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ है। जो 20,000 हर्ट्ज़ वाली फ्रीक्वेंसी है उसकी कहता है कि वेवलेंथ क्या होगी इस फ्रीक्वेंसी की 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये टेम्परेचर जो दिया ना उसने आपको ऐसे डाउट में डालने के लिए दिया हुआ है, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी, उसने डाल दिया कि भी हवा का टेम्परेचर जो 20 डिग्री है तो 20,000 फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगी। फिर वो पूछ रहा है कि फिर वेवलेंथ क्या होगी लोएस्ट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फिर अब दुनिया की मध्यम तरीन आवाज़ जो हमारे कान सुन लेते हैं वो 20 हर्ट्ज़ है जी। तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। जबकि कहता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है 20 डिग्री टेम्परेचर पर हवा में वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। तो बेटा इसमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो बस आपको डाउट में डालने के लिए दिया गया है, वरना इसकी टेम्परेचर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है जी। तो इसलिए इसके टेम्परेचर को आपने इग्नोर कर देना है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमने डाटा बनाया हुआ है कि वो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ जो हम सुन लेते हैं, मैंने उसका नाम F1 दे दिया है क्योंकि दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आई हुई है, तो इसलिए मैंने F1 और F2 कर लिया है। ये दुनिया की सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ है जो हम सुन लेते हैं, ये दुनिया की मध्यम आवाज़ है फ्रीक्वेंसी की जो हम सुन लेते हैं। तो इसकी वेवलेंथ भी फाइंड करनी है जिसको हमने λ1 का नाम दे देना है, और इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ भी मालूम करनी है जिसको हमने λ2 नाम देना है। जबकि हवा के अंदर जो आवाज़ की रफ्तार है, हमारी आवाज़ की रफ्तार वो 343 मीटर पर सेकंड है। तो आइए हम इसको अब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो V=F लैम्डा। तो ये हमारा फार्मूला है जो जिसके ज़रिए हम वेवलेंथ मालूम करते हैं। तो चूंकि अब हमने वेवलेंथ मालूम करने हैं, फ्रीक्वेंसी उससे मल्टीप्लाई हो रही है, जब लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा जी। तो लिखेंगे λ=V/F। तो याद रखें हमने अब λ1 मालूम करना है, तो इसके लिए λ1 करेंगे तो इसको F1 कर देंगे। तो V हमारे पास है, स्पीड जो है वो 343 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो F1 है वो बेटा जी 20,000 हर्ट्ज़ है जी। जब हमने इसको इस पर डिवाइड किया, इधर ही करते हैं तो थोड़ा सा रह गया है। जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आया था हमारे पास तकरीबन 1.715
1.715 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 जी। तो मेरे ख्याल में यही आंसर है। मैं दोबारा देख लेता हूँ। तो राउंड ऑफ किया तो हमने क्या बन गया 1.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। तो ये लैम्डा है जो कि डिस्टेंस को शो करता है, तो यूनिट बन जाएगा बेटा मीटर। अब यही फार्मूला हम यहाँ लिखेंगे जी। तो लिखेंगे λ2 इज इक्वल टू V/F2। तो V हमारे पास है 343 अभी करके आए हैं। F2 दुनिया की मध्यम तरीन आवाज है 20 हर्ट्ज। जब हम 343 को 20 पे हम डिवाइड करेंगे तो मैं डिवाइड करता हूं तो देख आया हमारा 17.15 मीटर जी। राउंड ऑफ किया तो 17.2 मीटर आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमारे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट न्यूमेरिकल, अ साउंड वेव हैज द फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। आवाज़ की रफ्तार है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है। तो वेव लेंथ है इसकी 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना टाइम लगेगा इस आवाज़ को तकरीबन 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर फासला तय करने में। इसका टाइम जो है हमने मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है, वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो टाइम हमने जो है ना वो मालूम करना है। तो आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले हम डाटा देखेंगे जी। फ्रीक्वेंसी थी 2 किलोहर्ट्ज। तो किलो बेस यूनिट नहीं है, मैंने किलो में 1000 होते हैं तो 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 हर्ट्ज हो गया। वेवलेंथ जो 35 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर फिर बेस यूनिट नहीं है, 100 पे डिवाइड किया ताकि बेस यूनिट बन के हमने मीटर बना दिया, 0.35 हो गया। टाइम हमने मालूम करना है। डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर फिर बेस यूनिट नहीं है तो 1.5 को 1000 से डिवाइड किया तो 1500 मीटर बना दिया। तो ये सारे हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हमने टाइम मालूम करना है। टाइम मालूम करने के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे S = VT। तो ये टाइम है। टाइम मालूम करना तो VS से मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड हो जाएगा। तो T = S/V। तो बेटा जरा डाटा पे गौर करेंगे हम दोबारा। तो इसमें S तो दिया हुआ है, यहाँ कहीं V नजर नहीं आ रहा। तो पहले हम आवाज की स्पीड जो है वो फाइंड करेंगे उसका फार्मूला लिखने के लिए। तो लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। तो V = F लैम्डा। तो इससे इस फार्मूले से हम स्पीड मालूम कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देख लें आपके पास यहाँ 2000 हर्ट्ज है तो मैंने 2000 हर्ट्ज लिख दिया, मल्टीप्लाई लैम्डा आपके पास है 0.35 मीटर तो मैंने लिख दिया 0.35। जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा ख्याल है कि 700 जो है इसका जो है वो आंसर आएगा जी। तो स्पीड निकल आई है 700 मीटर पर सेकंड। तो अब हम वही फार्मूला टाइम वाला फिर लगाएंगे। T = S/V। तो हमें S दिया हुआ है, ये देख लें, हमने S निकाला हुआ है। 1500 मीटर है, 1500 मीटर फासला है। V अभी हम निकाल के आए हैं, ये देख लें 700 है। तो जब हम 1500 को 700 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.1 सेकंड, यानी तकरीबन 2 सेकंड लग जाएंगे। इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी वेवलेंथ वाली आवाज़ को इतना फासला तय करने के लिए। तो बेटा मैंने सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। इसकी मेहनत करें, इसकी मशक्क़त करें ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाएं। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मसला हो रहा है तो कमेंट में लिखें ताकि मैं उस मसले को हल कर सकूँ, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से सवाल समझा सकूँ। तो मेरे चैनल को मैं फिर कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़ जी।